अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम नूर और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम थैंक यू को, जो कि एक बेसिक वर्ड है किसी भी लैंग्वेज का, उसको 5 चाइनीज़ वे में कैसे कह सकते हैं विद उर्दू इंस्ट्रक्शन। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चल के देखते हैं कि थैंक यू हम किन 5 तरीक़ों से बोल सकते हैं और ये किन मौक़ों पर बोले जाते हैं। साथ में ये भी देखेंगे। जो फर्स्ट है थैंक यू, सिंपल वर्ड, इसको हम कहते हैं शेशिए। शेशिए ये फॉलिंग टोन के साथ है। ये हमारे पास कब यूज़ होता है? सबसे आम और कुदरती जुमला है। रोज़मर्रा की बातचीत में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, डेली बेसिस पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कि जैसे कोई अगर आपको पानी का एक गिलास दे देता है तो आप उसके आंसर में भी आप उसको थैंक यू के लिए शेशिए बोल सकते हैं। या अगर कोई आपकी हेल्प कर देता है तो उसके लिए भी आप शेशिए बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। इसके लिए हमारे पास है फेचांग गानशिए। फेचांग गानशिए यानी कि मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। ये कब से ज़्यादा हम यूज़ करते हैं? ज़्यादा शाइस्ता और बाअदब जुमला है। ज़्यादातर साथ बड़ों या ऑफिस के माहौल में ये बोला जाता है। इसको हम डेली बेसिस पे नहीं बोल सकते। जैसे मैंने एग्जांपल देखा, कोई आपको पानी का गिलास दे तो उसके लिए आप ये नहीं कह सकते फेचांग गानशिए। इसके लिए हम तब बोलेंगे जब कोई हमारा प्रोफेशनल बिहेवियर में या हम प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में मौजूद हों, वहाँ पे हम ये बोलेंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास है आई रियली अप्रिशिएट इट, कि आपने मेरे लिए जो काम किया है मैं उसका आपके दिल से अप्रिशिएट करता हूँ। तो ये कब इस्तेमाल होता है? जब कोई अचानक आपकी मदद करे या आप जज्बाती हों, बोलचाल में आम और कुदरती लगता है। ये हमारे पास है थाई गानशिएला। थाई गानशिएला, इसको हम कहते हैं थाई गानशिएला, कि आप किसी की हेल्प को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, उसके जवाब में आप कहते हैं थाई गानशिएला। जैसे अब यहाँ पे देखें कि बूढ़े आदमी की अचानक किसी ने मदद की है तो वो उसको शे की बजाय थाई गानशिएला कह रहा है। फिर उसके बाद थर्ड हमारे पास आता है कि अगर कोई हमारे यानी कि सपोर्ट करे, थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, तो उसके लिए हमारे पास है गानशिए नी। ये हमारा एक शॉर्ट पैसेज है, पैराग्राफ है, एक शॉर्ट सेंटेंस है बल्कि, गानशिए नी। फिर उसके बाद आएगा ईचर चिशर वो। ईचर चिशर वो के आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमेशा मुझे कंटिन्यूसली सपोर्ट किया। ये कब यूज़ होता है? जब कोई लंबे अरसे से आपका साथ रहा हो, ख़ासतौर पर दोस्तों, फैमिली मेम्बर्स या फॉलोअर्स के लिए। जैसे आप मेरे फॉलोअर्स हैं तो मैं आप सबको कहती हूँ गानशिए नी। उसके बाद है हमारे पास हार्टफुल थैंक्स, यानी कि चनशिन गानशिए। चनशिन, चनशिन हमारे पास होता है, चन होता है रेली, शिन होता है हार्ट। चनशिन गानशिए कि मैं दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। कब यूज़ होता है? जब आप किसी की मोहब्बत या मदद से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो। जज्बाती या मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल होता है। जैसे हम अपनी मदर को कहते हैं या हमारा कोई क्लोज़ वन हमारे साथ होता है, वो हमारे साथ कोई अच्छा फेवर देता है तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं चनशिन गानशिए। चनशिन गानशिए। यहाँ पे नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, आप यहाँ पे इसको डिटेल में भी देख सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो स्टूडेंट, आज हमने सीखा कि हम 5 मुख्तलिफ तरीक़ों से कैसे चाइनीज़ ज़ुबान में थैंक यू बोल सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।